मनमोहन सिंह थे वहाँ डेनमार्क, वहीं से उनको आदेश लेटर टाइप करके भेजना पड़ा। कौन ऐसा, खुद नीतीश कुमार ने कितनी बार पहल की लेकिन कभी फलाफल नहीं निकला। कई ऐसे स्टेट है जहां गरीबी से लोग जूझ रहे हैं आज भी। उनका पर कैपिटा इनकम को देखिए। विशेष राज्य के दर्जे का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि 90% जो केंद्र पैसे देती है वो पूरा अनुदान हो जाता है, 10% ही राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है। देखिए, बिहार में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, लेकिन इस बार कुछ खास है। खास इसलिए है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है, अब उसको सहयोगी पार्टियों के भरोसे जो है सरकार चलानी पड़ेगी। नीतीश कुमार जी की पार्टी को जो है 12 सीटें मिली हैं और नीतीश कुमार जी का यहाँ पे जो है सत्ता की चाबी नीतीश कुमार जी के पास कहीं ना कहीं आ गई है। अब ऐसे में बिहार में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। नीतीश कुमार जी का ये सपना भी था और बिहार की ये जरूरत भी थी। अब इसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय कुमार सिंह जी हैं। अब मृत्युंजय भैया से हम जानेंगे कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, क्या मानक है विशेष राज्य दर्जा के लिए और कैसे मिलेगा। भैया स्वागत है आपका। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता की चाबी आ गई है, तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए बिहार को। देखिए, ये तो एक तरह से ही पटकथा 2005 से शुरू हुई है, 2003 से 2 से ही शुरू हो गई थी और आज तक इसका कोई फलाफल नहीं निकला। केंद्र में बहुत ताकतवर पोजीशन में थे लालू प्रसाद, 2004 में जब वो रेल मंत्री बने थे जी, और काफी 26 सांसद थे लालू जी के पास जी। उनके तरफ से तो इसको बहुत ज्यादा उठाया नहीं गया, लेकिन उन्हीं के शासन काल में विशेष राज्य के दर्जे की मांग से राष्ट्रपति से मिले, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, कई ऐसी चीजें हुई। ऐसा कौन, ऐसा खुद नीतीश कुमार ने कितनी बार पहल की लेकिन कभी फलाफल नहीं निकला। और मुझे याद है कि 2014 में 13 या 14 में रघुराम राजन कमेटी जो बनी थी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, उसने रिपोर्ट दिया कि ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि इसको स्पेशल रूप में रखा गया था। जो पर्वतीय क्षेत्र के इलाके हैं, जैसे मतलब उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर का इलाका है। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि 90% जो केंद्र पैसे देती है वो पूरा अनुदान हो जाता है, 10% ही राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है। अभी तो 65, कहीं 35 है, कहीं 50-50 है। अब उसमें होता है कि 90% अनुदान ही हो जाता है, तो किसी राज्य के लिए तो बड़ा ऑक्सीजन का काम करता है जी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये तो कुछ विशेष पैकेज दे दे या चीजें हो सकती है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देना संभव ही नहीं। आप सोचिए ना, बीमारू राज्य में क्या बिहारी है? कई ऐसे स्टेट है जहां गरीबी से लोग जूझ रहे हैं आज भी। उनका पर कैपिटा इनकम को देखिए। आप देखो तो उत्तर प्रदेश का क्या हालत है, बंगाल के क्या हाल है, उड़ीसा के क्या हाल है। तो आखिर किसको किसको, एक स्टेट को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो फिर तो ये पैमाना बन जाएगा ना कि जो भी अब बार्गेनर की स्थिति में आ जाएंगे, कल चंद्रबाबू नायडू कहेंगे हमको विशेष पैकेज दो भाई, कल वो बोलेगा हमको विशेष पैकेज दो। देखिए, झारखंड बंटवारे के बाद एक कंसेप्ट आया कि भाई चूंकि बिहार के पास मिनरल्स रहे नहीं, इसलिए इसको विशेष पैकेज मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यही बात तो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि जब हैदराबाद आंध्रा अलग हुआ, उससे तेलंगाना अलग हुआ, उसके बाद से इसको कुछ विशेष मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों के पास चाबी है। हाँ, चाबी रहने के बाद भी देखिए जो चीजें हुए, आपको जान के हैरानी हुई कि चंद्रबाबू नायडू भी ये बात जानते हैं और नीतीश कुमार को भी ये बात मालूम है कि ये संभव नहीं है। संविधान में संशोधन करना होगा इसके लिए और एक पैमाना तय करना होगा कि आखिर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए वो कौन कौन से क्वालिफिकेशन होने चाहिए। सबको देना संभव है क्या? 38 स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल। तो ये तो क्षेत्रीय पार्टियों का दौर है, पता नहीं कौन कल फिर इस डिमांड को लेकर आगे बढ़ जाए। तो ये संभव नहीं, ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं। ये बात है कि कुछ योजनाएं फलीभूत होंगी, एम्स मांगना है तो एम्स मिल जा सकता है, ये हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। जैसे दरभंगा एम्स भी देखिए आप कैसे पड़ा हुआ, दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा था। देखिए सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ये सब फायदा होगा। आपको याद होगा कि दीघा से जो रेल वाली जो सड़क थी
2 साल के अंदर बन गया ना सरकार, जैसे ही मोदी और नीतीश की सरकार बनी, कितनी जल्दी ये सड़क बन गई थी, याद होगा आपको। जी जी। तो ये है, इसका फायदा ये मिलेगा कि केंद्र और राज्य में और मंत्रालय अगर खूब प्रतिनिधित्व होगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विशेष राज्य के दर्जा ये इतना आसान नहीं है। विपक्ष इन बातों को जो है हवा दे रहा है, वो चाह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जा पर जो है हम राज्य सरकार को इस बार 2025 का चुनाव आ रहा है घेरे। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले विशेष राज्य दर्जा का अधिकार जो है इस पे काम करने का, इसको देने का, इसमें जो क्राइटेरिया पूरा करने का अधिकार ये योजना आयोग के पास था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग ला दिया। नीति आयोग के पास ये अधिकार ही नहीं है कि किसी को विशेष राज्य का दर्जा देने का, उसमें कहीं कोई जिक्र ही नहीं है नीति आयोग का जो लिस्ट है उसमें। अब विपक्ष जो है घेर रहा है, जान रही है कि हमको नहीं, बिहार को नहीं मिलेगा, तभी घेर रही है। आपको लगता है? देखिए यही होता है ना, यहाँ आप देखो बिहार की राजनीति बड़ी अजीब चलती है। लालू यादव सीना ठोक के 5 साल रहे रेल मंत्री, जब थे पूरा दबदबा था, मजाल के बोल दे लालू से। आपको जान के हैरानी होगी कि 2005 में नीतीश कुमार की सत्ता आ गई और रातों रात राष्ट्रपति शासन लगवा दिया था। मनमोहन सिंह थे वहां डेनमार्क, वहीं से उनको आदेश लेटर टाइप करके भेजना पड़ा। तो इतनी ताकत थी, लेकिन आज तक विशेष राज्य के दर्जे पर कोई टॉक नहीं हुआ। फिर आप देखिए केंद्र के इतने मंत्री बिहार के बने, ये बने, वो बने, विशेष राज्य के दर्जे में एक समय भाजपा, जेडीयू सब लोग गए थे राष्ट्रपति के पास, एक समय ऐसा भी हुआ था, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला। तो इन लोग के पास इश्यूज क्या है? एक इशू है कि भाई विशेष राज्य दर्जे की बात नीतीश कुमार बहुत कर रहे थे, इसलिए उस पर चुटकी ले रही है। तो विपक्ष का तो भाई वो तो करेगा ही करेगा, इसमें कोई दूरा नहीं है। विपक्ष को ही मालूम है, नीतीश कुमार को ही मालूम है, चंद्रबाबू नायडू को ही मालूम है कि ये कतई संभव नहीं है। लेकिन राजनीति कुछ चीज के लिए होती है ना, ऐसी राजनीति। अब बताओ कहाँ था कि संविधान बदल दिया जाएगा? ये तो बस था ना, नैरेटिव सेट हो गया, नैरेटिव सेट हो गया। अब एक छोटी सी डायरी लेकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में निकल गए थे कि देखो बफर स्टॉक घोटाले की डायरी। वो डायरी में क्या था नहीं था आज तक पता ही नहीं चला किसी को, और सत्ता आ गई उनके हाथ। तो नैरेटिव सेट करके जनता के दिमाग में कौन सा नैरेटिव सेट कर गया। हालांकि एक बात मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी क्या ही करिश्मा था कि 240 सीटें तक बीजेपी पहुंच गई। सिंगल करिश्माई लीडर है बीजेपी के अंदर, कहने के लिए जो कुछ कह ले लो, लेकिन तीसरी टर्म 240 सीट आना कोई साधारण बात नहीं है। उसको आप जबकि आप कांग्रेस बताइए कि 99 हुआ है, मैंने 50% भी, मतलब पहले तो 55 था शायद, 40-45 पड़ा। तो लेकिन वो मगन है कि नरेंद्र मोदी को झुकाए। उनकी पूरी चाल थी कि नरेंद्र मोदी पीएम न बने। गडकरी के नाम का भी पूरा उछाला जा रहा था, योगी का नाम उछाला गया, हटा दिया जाएगा। लेकिन आपने एक चीज गौर नहीं किया, बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इस पर कोई सोचा क्या? नहीं। पहले तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी चाहिए थी। तो पहले किसकी बैठक हुई? एनडीए की बैठक हुई। क्यों? कि नरेंद्र मोदी कोई कील कांटा नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि आरएसएस के अंदर से भी बहुत सारा अच्छा फीडबैक इनके साथ ट्रेनिंग ठीक नहीं चल रहा था। तो इन्होंने एनडीए से ही कहलवा लिया कि भाई ये है पीएम उम्मीदवार, यही रहेंगे पीएम। तो फिर बचा, किसी को कुछ बोलने के लिए बचा नहीं। पहले तो बीजेपी विधायक दल की बैठक, बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी चाहिए थी ना, एनडीए की बैठक। हाँ, तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से बहुत नाराज है मोहन भागवत को लेकर के। आपने जिस तरह से टीका टिप्पणी किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा था ना कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना आरएसएस में नाराजगी है। आप देखते हो कहीं भी मोहन भागवत का कोई बयान आया नहीं। तो इस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। और ये पूरा था कि इस बार चाह रहा था कि भाई गडकरी कुछ बदलाव हो, क्योंकि बीजेपी एक आदमी के हाथ में पूरी तरह से सत्ता, संघ तो लीडर हो ही गए हैं ना नरेंद्र मोदी। तो सबके आंखों की किरकिरी भी बन रहे हैं।
लेकिन देखिए उन्होंने अपना सारा मैनेज कर लिया। आप देख लीजिएगा, इंतजार कीजिए, एक आध महीने के अंदर आप देखिएगा कि वो 300 का आंकड़ा पार कर गया। ये भी आपको तय बता रहे हैं कि मान के चलिए जी। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये कोई विशेष राज्य का दर्जा बस एक तुरूप का पत्ता के रूप में बिहार में इस्तेमाल होता रहा। जब जिसको मौका मिला वो इसका इस्तेमाल किया। जब लालू प्रसाद जी केंद्र की सत्ता में, यूपीए के सरकार में थे, तो नीतीश कुमार और बीजेपी खूब चिल्ला रही थी, विशेष राज्य की डिमांड कर रही थी। जो ही नीतीश कुमार बीजेपी सत्ता में आ गई, केंद्र में 14 में सत्ता आ गई, सब खत्म हो गया कहानी। तो अपने अपने हिसाब से अपने एंगल सेट करने के लिए सारी चीजें हो रही है। सबको मालूम है कि क्या होना है और क्या नहीं। चलिए, मृत्युंजय कुमार सिंह जी की को सुन रहे थे आप, और इन्होंने साफ कर दिया है कि विशेष राज्य का जो दर्जा का जो ये मुद्दा बना रही है विपक्ष, इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। उनको भी पता है, नीतीश कुमार जी को भी पता है, सबको पता है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल सकता है, क्योंकि बिहार जो है मानक में खरा नहीं उतर रहा है। हाँ, अगर केंद्र सरकार आगे चल करके कानून में बदलाव करे, ये जो उसके जो मानक हैं उनको बदले जाएं, तो विशेष राज्य के दर्जे पे जो है चर्चा हो सकती है, बात हो सकता है। लेकिन उसके बाद कई और राज्य भी जो है विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर सकते हैं। तो नहीं लगता है ऐसा कि विशेष राज्य के दर्जों को लेकर के जो मानक है उसको बदले जाएंगे।